जय हिंद साथियों, आप सभी का निर्देश क्लासेस में स्वागत है। हम बात करेंगे आज यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022 क्या रहेगा, सिलेबस क्या पढ़ना होगा, इसके बारे में हम देख रहे होंगे। तो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आज देखेंगे इसमें जो आप लोगों के डाउट हैं उनको हम देख रहे होंगे। जैसे लिखा है, पहला डाउट आपका है, बिना किसी की देरी के देखेंगे कौन कौन से विषय पढ़ने हैं आपको, कौन सा पेपर कितने नंबर का है, किस विषय में कितने पर पास होते हैं। ठीक है। और एक बात आपको हम और बताएं, देखो मैथ की क्लास आपकी प्रॉपर तरीके से पहले से शुरू हो चुकी है। मैथ की क्लासें आपकी चल रही हैं और 20 क्लासें लगभग हो चुकी हैं, 20 क्लास हो चुकी है आपकी, और कंप्यूटर की भी क्लासें चल रही हैं। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं जाकर के आप क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, आपको क्लासें देख लेनी, प्रॉपर तरीके से समझ रहे होंगे। तो अभी तक क्लासें हो चुकी हैं। आगे देखेंगे इसमें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए क्या तरीका अपनाएं, एग्ज़ाम कब होगा, एक दिन में कितने पेपर होते हैं, ये सब की हम जानकारी देख रहे होंगे। तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्यारे लोग सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन्होंने अभी तक मैथ की क्लास नहीं देखी हैं जाकर के आप वहाँ पर देख लेंगे। कुछ जो डाउट रहेंगे उनको हम देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहला आपका जो है कि कौन कौन से विषय हैं, इसके बारे में हम देखें, क्योंकि विषय के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, कौन कौन से हमें विषय पढ़ने हैं। तो टोटल सब्जेक्ट की बात करें, आपके टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं? टोटल सब्जेक्ट आपके 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है? थ्योरी सब्जेक्ट यानी जो अभी तक आपने, यानी सैद्धांतिक विषय हैं जिनको अभी तक हमने नहीं पढ़े थे। जैसे आपका पहला है बाल विकास एवं सीखने प्रक्रिया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस। तो वो बच्चे के डेवलपमेंट के से रिलेटेड है। इसमें यदि हम बात करें कितने मार्क का पेपर होता है, तो कुल अंक 50 मार्क का, यानी पूर्णांक 50 का होता है। और पास होने के लिए जैसा आप देख पा रहे हो, पास होने के लिए आपको 25 अंक लाना अनिवार्य होता है। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको पास होना है, इस चीज़ का याद रखेंगे, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होना है। दूसरा आपका सब्जेक्ट है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग। ये भी आपका इसमें पढ़ाने से रिलेटेड होता है, टीचिंग लर्निंग में कैसे बच्चों को पढ़ाएं। हाँ, इसका भी आपका यदि मार्क होता है 50 का होता है, और इसमें पास होने के लिए आपको 25 अंक लाना अनिवार्य होता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको पास होना अनिवार्य है इसमें। अब देखेंगे जनरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जिन सब्जेक्ट को मान लो हम पढ़ते भी रहे। जैसे मेरा साइंस रहा है, हम साइंस पढ़ते रहे, मैथ भी पढ़ी 10th तक, यदि 12th में भी पढ़ी, नहीं तो 10th तक तो हमने पढ़ी ही है। हाँ, तो इसमें देखेंगे जैसे विज्ञान आपका है, तीसरा पेपर आपका होगा विज्ञान का, और उसका जो मार्क होगा, टोटल मार्क कितना होता है? 25 अंक का पूर्णांक होता है। यदि हिंदी में बात करें 25 अंक का, और कितने में पास हो जाएंगे? तो हमें आपको 12 अंक लाना, यानी 12 अंक लाना अनिवार्य रहेगा। यहाँ पर 12 अंक लाने पड़ेंगे 25 में से। चौथे पेपर की बात करें, मैथ का है, और इसका टोटल मार्क होता है 25, और इसमें भी हमें 12 अंक लाना अनिवार्य है। कितने अंक लाने हैं? 12 अंक लाना अनिवार्य है। आगे पाँचवा सब्जेक्ट हम कौन सा पढ़ेंगे? देखो, पाँचवा सब्जेक्ट आपका है सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडी। ये कितने का होता है? ये भैया आपका टोटल इसमें 50 मार्क्स का होता है, और 25 अंक लाना अनिवार्य होता है। यानी पास होने के लिए आपको 25 लाने हैं, और टोटल पूर्णांक 50 का होता है आपका सामाजिक अध्ययन में। इसमें क्वेश्चनों की संख्या आपकी 40 प्रश्न आते हैं। ठीक है। हाँ, आगे बात करेंगे जैसे आपका हिंदी है, 6th नंबर पर आपका हिंदी है। तो हिंदी कितने नंबर की होती है? हिंदी के यदि हम बात करें, हिंदी में पढ़ने के लिए 25 का पूर्णांक होता है, और आपको 12 अंक लाना अनिवार्य है। 25 में से आपको कितने लाने पड़ेंगे? 12 अंक लाना पड़ेगा सब्जेक्ट में पास होने के लिए। ऐसे आगे संस्कृत, काफ़ी लोगों ने संस्कृत ली होगी, और काफ़ी लोगों ने उर्दू भी। हमारे हिसाब से उर्दू वाले काफ़ी कम लोग होंगे, संस्कृत में काफ़ी अधिक लोग होंगे, क्योंकि इतने विद्यालय नहीं हैं, मतलब जो उर्दू से। तो ये भी आपका होता है, कितने अंक का होता है? 25 अंक का होता है अंक, और 12 अंक लाना अनिवार्य है। कितने अंक लाना अनिवार्य है? 12 अंक लाने पड़ेंगे। ऐसे ही आपका 8वां सब्जेक्ट है कंप्यूटर शिक्षा, यानी कंप्यूटर एजुकेशन। काफ़ी लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा भी होगा। हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देख लेंगे क्लासें, एक क्लास हम इसकी कंप्यूटर की करा भी चुके हैं,
हो चुकी एक क्लास, फर्स्ट क्लास। यदि आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह रहा तो अन्य भी क्लासें आगे आती रहेंगी। यदि आप लोगों ने पूरा सपोर्ट रखा तो आपको आगे के अन्य सब्जेक्टों की क्लास भी मिलती रहेगी, क्योंकि मैथ और कंप्यूटर की क्लास चल रही हैं। तो इसमें भी आपको 25 में से कितने लाने थे, 12 लाने, ये याद रखेंगे। 25 का पूर्णांक है, कितने अंक लाने, 12 अंक लाने। आगे देखेंगे, देखो आप यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल। इस थ्योरी में जैसे आपका संबंध होता है संगीत कला से, तो इसमें बात करें प्रैक्टिकल 100 अंक का होता है। कितने अंक का होता है, 100 अंक का होता है विद्यालय में। और देखो टीचिंग की सबसे बड़ी बात होती है कि ये डाउट रहता है कि सर टीचिंग वाले जो कितने अंक का होता है, मतलब कितने अंक मिलते हैं टीचिंग में, तो आपको 100 अंक मिलते हैं और ये जुड़ते भी हैं। ठीक है, आपके अंक जुड़ते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं टीचिंग के अंक जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, तो 100 आपके जो 100 अंक मिलते हैं ये टीचिंग वाले जोड़े जाते हैं, ये याद रखेंगे। हाँ, अगला आपका डाउट है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो हम बात करें यदि एग्ज़ाम कब होगा, तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो अप्रैल या मई 2023, ठीक है, जैसा कि समझ रहे होंगे। अप्रैल के लास्ट और मई से मतलब मई पूरा नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, ठीक है, यानी लास्ट वीक अप्रैल के और मई के फर्स्ट वीक में हो जाता है। हाँ, क्योंकि 6 महीने के बाद ही होगा। आगे बात करें एग्ज़ाम डे, तो एक दिन में देखो आपको लिख रहा होगा 3 डेज, मतलब एक दिन में 3 पेपर। एक दिन में कितने पेपर देने पड़ेंगे आपको, 3 पेपर एक दिन में देने पड़ेंगे। ये याद रखना है, क्योंकि पहले से ही पढ़ना, एक दिन में 3 पेपर होंगे और काफ़ी लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि 3 पेपर होंगे। तो जैसे आपका जो 50 अंक वाला होता है, जो 50 अंक का होता है, उसमें आपको समय 2 घंटे मिलता है। कितना समय मिलता है, 2 घंटे समय मिलता है, ठीक है। तो 2 घंटे जब समय मिलता है, 2 घंटे समय मिलता है, ठीक है। और जो 25 अंक के होते हैं उसमें 1 घंटा मिलता है। 25 के अंक जो होते हैं उसमें कितना समय मिलता है, 1 घंटा मिलता है। तो आपको लिखना भी बहुत पड़ेगा। हाँ, तो पहले से ही तैयार रहें एकदम कि 3 पेपर एक दिन में देने हैं। एक आपका होगा 50 का और 2 25 के कराए जाएंगे एक दिन में। इस प्रकार से आपके होते रहेंगे, ठीक है। हाँ, यदि हम बात करें, आप लोग कह रहे हैं कि कौन सी हम किताब को पढ़ें, कहाँ से किताब पढ़ें, कहाँ मिलेगी, क्या है। तो देखो, यदि हम बात करें अभी मैथ की, जैसे मैथ की आपकी क्लास 6 से लेके 8 तक जो बुकें होती हैं, उनको हमें पढ़ लेना है। क्या कर लेना, उनको हमें पढ़ लेना है। एक बार दिसंबर तक रिवीजन कर लेना है उनका। कब तक, दिसंबर तक रिवीजन कर लेना है उनका। हमें देख लेनी है क्या कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं और एग्जाम्पल सहित, ठीक। ऐसे साइंस की भी हम देख सकते हैं। तो उनको हमें दिसंबर तक मतलब पढ़ लेना है, 1 माह में लगभग। उनको क्या, आपको इतनी मोटी भी किताबें नहीं हैं 6 से 8 की, तो उनको एक बार रिवाइज कर लेना है, क्योंकि आपका पेपर बनेगा 6 से 8 तक बन जाएगा, इतने में से भी पूछा जाएगा। तो आप लोग सब लोग पढ़ लेंगे, उनको देख लेंगे। सबसे अच्छी बुकें रहेंगी, बाद में सीरीज ही आएंगी, आप पढ़ लेंगे जनवरी के बाद, तब तक आ भी जाएंगी। हाँ, ओके। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस तरह के हर तरह के अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहेंगे। और यदि टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो निर्देश क्लासेस करके है, विदाउट कोई स्पेस। निर्देश क्लासेस में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। निर्देश क्लासेस लिखेंगे, टेलीग्राम में कोई स्पेस नहीं बीच में, ठीक है। जुड़ जाएंगे टेलीग्राम पर तो आपको PDF वगैरह सब कुछ उसी पर मिलती रहेंगी क्लासों की, ठीक। अन्य तरह की कोई होमवर्क कुछ भी है तो आपको वहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है, अभी भी देते हैं। तो वहाँ पर सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे। तो आज के लिए भी इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली अपडेट में, आपके साथ रहेंगे। जय हिंद।